नमस्कार दोस्तों। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मुंबई पहुंच गए। कई महीने से वो लापता थे और उनके खिलाफ मुंबई की किला कोर्ट ने भगोड़ा होने का नोटिस भी जारी कर दिया था। अब जब आप भगोड़ा हो जाते हैं तो 30 दिनों के भीतर आपके जायदाद की कुर्की होनी शुरू हो जाती है। कानून नियम यही कहता है। इधर सुप्रीम कोर्ट में उनको रियायत इतनी मिल गई थी कि अगर आप बाहर आ जाते हैं और जांच में सहयोग करते हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी नहीं होने की ये रियायत मिल जाने से परमवीर सिंह के बाहर आने की गुंजाइश बन गई और वो मुंबई पहुंच गए हैं। आज यह खबर मैंने जैसे ही देखी वैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि परमवीर सिंह के पहुंचने के कारण क्या क्या रहे होंगे और पहुंचने के बाद की स्थितियां कैसी हो सकती हैं। तो जो कुछ भी मैंने सोचा, मुझे लगा कि यही बात आपके साथ साझा करनी चाहिए। परमवीर सिंह बाहर क्यों आ गए, उसके दो कारण मैंने आपको बताए कि गिरफ्तारी से राहत है और कुर्की जब्ती नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप भगोड़ा अब नहीं हैं, सामने आ गए हैं। उन पर मामला क्या है? परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो शरद पवार के बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री है वो महीने में 100 करोड़ की उगाही करता है और उनके महकमे का एक अधिकारी जो सचिन वाजे है वो उनके लिए काम करता है। यह चिट्ठी उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को लिखी थी। उसके बाद से अनिल देशमुख के खिलाफ मामला तेज होने लगा था, उनके ऊपर इस्तीफा का दबाव बढ़ने लगा था और बाद में सीबीआई जब इस मामले को अपने हाथ में ली और उसने मुकदमा दर्ज किया, फिर अनिल देशमुख को अपना पद छोड़ना पड़ा। आज की तारीख में वो जेल में है। तो वो आरोप जो परमवीर सिंह ने लगाया अनिल देशमुख के ऊपर, जिसके चलते वो जेल में है, जिसके चलते उनकी गृह मंत्री की कुर्सी गई, उसको साबित करना उनके ऊपर है। उस जांच में सहयोग करना होगा, यानी कि सीबीआई को सहयोग करना होगा, क्योंकि ये मामला उनके पास है। दूसरा, जो एंटीलिया यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार, या यूं कहिए कि जीप स्कॉर्पियो जो लगाई गई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें थीं, और वो गाड़ी जिस आदमी की थी उसकी हत्या हो गई। यानी कि विस्फोटक रख करके एंटीलिया के बाहर गाड़ी खड़ा करने और उस गाड़ी के मालिक की हत्या हो जाने के मामले की जांच एनआईए कर रहा है। चूंकि इन दोनों घटनाओं के समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह थे, इसलिए इस मामले में भी उनसे पूछताछ एनआईए को करना होगा। तीसरा ये है कि मुंबई पुलिस जो महाराष्ट्र सरकार के तहत आती है, उसने जुलाई में उनके खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए और ये सारे मामले उगाही के हैं, रंगदारी के हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि हमसे 15-16 करोड़ की मांग उन्होंने की थी। एक बार मालिक का आरोप है कि इन्होंने 9 लाख रुपए और मोबाइल मुझसे लिए थे। तो इस तरह के आरोप जो हैं वो परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों और कुछ और लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, जिनके मामले दर्ज हैं मुंबई पुलिस के पास और उसकी जांच भी मुंबई पुलिस कर रही है। तो उस सिलसिले में भी परमवीर सिंह से बातचीत या पूछताछ होनी है। अब इन तीनों मामलों में उनकी ज़रूरत तीनों एजेंसीज को है, लेकिन वो कई महीनों से फरार थे। कहा यह जा रहा था कि वो भारत से बाहर चले गए हैं, यूक्रेन में हैं, रूस में हैं। अब सवाल ये है कि जो आदमी मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा है, पुलिस महकमे में रहा है और वो कई मामलों में तलाशशुदा है, वो भाग कैसे गया? लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भागा कहीं नहीं था, मैं चंडीगढ़ में ही था। हाल ही में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि मुंबई के सबसे बड़े अधिकारी ने फ़ोन करके ये कहा था कि तुम अपने मामले को, अपने आरोप को वापस ले लो तो तुम्हारे साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो मुश्किल होगी। अब यह बात जाहिर कि परमवीर सिंह ने अगर कोर्ट में कहा है तो उसका रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने पास रखा होगा। लेकिन जब कोई बड़ा अधिकारी परमवीर सिंह से बात कर रहा है तो फिर उस आदमी के देश से बाहर होने की बात कैसे हो सकती है, और वो पुलिस का अधिकारी।
इसलिए परमवीर सिंह हो सकता है कि जब चंडीगढ़ में हैं या चंडीगढ़ में थे, तो उसकी जानकारी महाराष्ट्र की सरकार में कई लोगों को हो और मुंबई पुलिस को भी हो। फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? चंडीगढ़ तो मुंबई पुलिस की टीम आई गई। तो अगर चंडीगढ़ मुंबई पुलिस की टीम आई गई और परमवीर सिंह को नहीं पा सकी या उनका पता नहीं लगा सकी, तो फिर उस टीम ने आखिर क्या किया? जबकि वो कह रहे हैं कि मैं तो चंडीगढ़ में अपने मकान पे ही था। तो कुछ है जो पर्दे में है, और परमवीर सिंह के मुंह खोल देने भर से कई लोगों की गर्दन नप सकती है या कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। परमवीर सिंह भी हो सकता है कि कई सारे गुनाहों में हिस्सेदार हों और कई सारे मामले उनके खिलाफ बने। 11 करोड़ की संपत्ति उनकी देखी गई है, आंकी गई है। तो 2-2.5 लाख रुपए जिस आदमी का वेतन हो, 11 करोड़ या 12 करोड़ की जायदाद कहाँ से रख सकता है? जाहिर है कि कोई ना कोई धतकर्म ही कर रहा होगा, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो वो एक प्यादा हो सकते हैं और उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। तो उन सभी लोगों का नेटवर्क सामने आ सकता है। सीबीआई, एनआईए, 2 केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो भी पूछताछ करेंगी जैसे मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन परमवीर सिंह जितने लोगों का नाम लेंगे और जितने लोगों के चेहरे से नकाब उतारेंगे, वो ज़्यादातर आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, नेता और अधिकारी ही होंगे, पुलिस महकमे के या किसी दूसरे विभाग के भी। यह गाज जो है वो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के कई विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर गिर सकती है। तो ये वही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर तुमको बख्शना है तो मुझे भी बख्शो और तुम भी आराम से निकल जाओ। इस तरह का खेल हमारे देश में खूब होता है कि तुमने मुझे फंसाया, मैंने तुम्हें फंसाया, अब बचने की बारी तुम्हारी है तो बचने की बारी हमारी भी है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूं, और एक साझेदारी हमारी बन जाती है। तो इस साझेदारी से हम दोनों अपना अपना काम निकाल सकते हैं। यह बात भी हो सकती है। लेकिन चूंकि केंद्र की 2 एजेंसियां हैं, इसलिए यह काम आसान नहीं है। परमवीर सिंह के मुंबई पहुंच जाने और उनके जांच में सहयोग करने का वादा करने के बाद से कई बड़े राज के खुलने और कई बड़ी बातों के सामने आने के आसार बनने लगे हैं। इस बीच में चलते चलते एक और जिक्र करना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस के एक पूर्व अधिकारी शमशेर खान पठान का आरोप ये है कि कसाब जो पकड़ा गया था मुंबई में, आपको याद हुआ कि जब 2008 में आतंकवादी हमले हुए थे तो गिरगाह चौपाटी के आसपास कसाब को पकड़ा गया था, और कसाब के पकड़े जाते समय एक मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ था। उन पूर्व पुलिस अधिकारी का कहना है, शमशेर खान का, और वो मोबाइल परमवीर सिंह ने अपने पास रख लिया था, जांच अधिकारी को नहीं दिया था। और इस बारे में उन्होंने अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त का भी हवाला दिया है कि जिसने देखा था, और फिर उन्होंने उस आईओ का भी जिक्र किया है जिसने कहा था कि अभी तक उन्होंने मुझे वो मोबाइल दिया नहीं है। अब ये आईओ और 2 अधिकारी, ये 3 ही लोग इस मामले में हैं। मुझे लगता है कि ये जिस समय पर आरोप आया है, क्योंकि 2008 से लेकर के आज तक आप चुप रहे हैं, कहीं कोई इशारा नहीं, संकेत नहीं, कोई बयान नहीं, अचानक आप बोलने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि आप समय पर कुछ लोगों के हाथों का प्यादा बन गए हैं। और ये जो वक्त है यही इस आरोप की गंभीरता को कम करता है, कमज़ोर करता है, या यूँ मान लीजिए ख़त्म करता है। इसलिए परमवीर सिंह से इस मामले में पूछताछ हो, कोई मामला दर्ज हो, यह बात अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि उन्होंने एक शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर को लिख करके भेजी और कहा है कि मामला दर्ज करके पूछताछ की जाए। यह भी कहीं से आया हुआ ही है, आयातित ही होगा, क्योंकि वहाँ की राजनीति में बहुत सारे झोल हैं। शरद पवार जैसा कद्दावर नेता है, उनके सबसे करीबी नेता अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, जेल में हैं। उनकी पार्टी की अपनी साख है, मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों की अपनी नाक है। तो बहुत कुछ है जो फंसा हुआ है, और महाराष्ट्र सरकार की अपनी आज की स्थिति भी है। इसलिए परमवीर सिंह के मैदान में आने के बाद से बहुत सारी चीज़ों के खुलने और सामने आने के आसार बन रहे हैं। नमस्कार।